125 मिलियन वाला है अपने पास हीरो के एक्सट्रीम 125 आर है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। मतलब 125 में गाड़ी जब सेल होती है तो भाई ये स्पेशल में ये लिख के यहाँ पे आता है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो के एक्सट्रीम 125, जो आप यहाँ पे देख रहे हो आर। तो हर एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा, और जो नए अपडेट आने वाले वो अपडेट आए कि नहीं आए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कब तक आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़, मतलब जो भी चीज़ चाहिए हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। 125 सेगमेंट्स में आपको इतना एग्रेसिव लुक आपको बताऊं तो फिलहाल अभी की डेट में किसी गाड़ी में इतना एग्रेसिव लुक आपको देखने को नहीं मिलता है। पावर के बारे में बात करें, फील क्या आती है इसके चलाने के बाद, वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो स्पेशल थैंक यू खगड़िया हीरो, जहां से आप हीरो की कोई सी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। बात आती है भाई क्या कुछ आपको यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम 125 आर यहाँ पे दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कम्फर्ट, क्योंकि जब आप गाड़ी को परचेस करते हो तो कितना वो कंफर्टेबल होता है, उसकी ब्रेकिंग कैसी होती है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इसका सीट को अनलॉक करता हूँ, यहाँ से इस सीट को अनलॉक मैं करूँ यहाँ पे, तो ये देखो इसका जो सीट है ये काफ़ी सॉफ्ट आपको मिलता है। ये सीट जो इसका काफ़ी सॉफ्ट मिलता है, जिसमें से क्या होता है अगर आप बैठते हो तो भाई कहीं आपको बैक पेन नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप राइडिंग कैसे कर रहे हो। ये तो राइडिंग चाहे आराम से बैठ करो या फिर अपनी यूज़ करो, इसके लिए काफ़ी कम्फर्ट आपको सीट मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब बात आती है भाई ब्रेकिंग, क्योंकि भाई जब आप गाड़ी को परचेस करते हो तो इसकी ब्रेकिंग कैसे आती है, मतलब इसका ब्रेक कैसा लगता है नहीं लगता, वो भी चीज़ हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। 270 mm के आसपास इसका तकरीबन डिस्क प्लेट का साइज, अगर आपको मैं बताऊं तो अगर आप टीवीएस में देखते हो राइडर में तो उसका 240 है। अगर आप मान लो होंडा की देखते हो हॉर्नेट में तो उसमें भी आपको 240 का मिलता है। बट हीरो एक्सट्रीम 125 आर के अंदर क्या है, ये आपको तकरीबन 270 mm का इसका डिस्क प्लेट का साइज़ मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूँ, इसकी जो थिकनेस है वो आपको 3.5 का थिकनेस मिल जाता है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आपकी आती है। और ये जो कलर है ना, ये कलर कोई डेंट पेंट नहीं किया हो भाई, ये रियल कलर है, ऑरेंज कलर, ये रियल कलर इसका आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी प्यारा आपको कलर देखने को मिल जाता है। तकरीबन इसका जो टेलीस्कोपिक शॉकर है वो 33 mm के आसपास का देखने को आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। तो टेलीस्कोपिक शॉकर यहाँ पे अगर आप राइडिंग करते हो तो ये इसको शॉकर कोई भी अगर आप देखोगे कोई भी मैकेनिक भाई इसको रिप्लेस कर सकते, इसको ठीक कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी लाइट की बात करूँ यहाँ पे तो इसमें आपको दो बड़े LED लाइट जो कि प्रोजेक्ट हेडलैम्प का काम करता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। DR लैंप यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे कैसे आपका नंबर प्लेट, इसकी जो इंडिकेटर है वो आपका फ्लैक्सिबल है। देखो ये इंडिकेटर काफ़ी फ्लैक्सिबल आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। अब बात आती है भाई अब क्या कुछ है, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 125 आर आपको लिखा हुआ है, कलर डुअल टोन कलर आपको मिल जाता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आज नहीं तो कल ये गाड़ी आपकी डुअल डिस्क ब्रेक में आने वाली है। रीज़न क्या है, क्योंकि टीवीएस राइडर ने अपडेट कर दिया तो यहाँ पे हीरो भी चुप नहीं बैठने वाली। वो क्या करेगी, यहाँ पे उन्होंने पहले से आप सेटिंग करके देखोगे, यहाँ पे उन्होंने पहले यहाँ से वेल्डिंग करके यहाँ पे सपोर्ट लगा के दे रखा है ताकि यहाँ पे वो ये चीज़ कर सके। तो ये चीज़ आएगी इसके अंदर, और क्या कुछ आएगी मैं आपको बता दूँ। तो भाई काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और EVD टेक्नोलॉजी इस गाड़ी के अंदर दिया गया ताकि इंजन में आवाज़ आपको देखने को ना मिले, वो चीज़ आपको मिल जाता है। इसमें आपको 125 सीसी में किक दिया गया है। अगर आपको मैं बताऊँ टीवीएस राइडर का टॉप मॉडल लेते हो उसके अंदर से किक डिसकंटिन्यू आपको मिलेगा। होंडा की हॉर्नेट लेते हो तो वहाँ से आपको किक डिसकंटिन्यू मिलेगा। अगर आप हीरो के एक्सट्रीम 125 आर लेते हो तो आप यहाँ से इसमें आपको किक मिल जाता है। तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, किक और सेल्फ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात आती है भाई यहाँ पे इंजन ऑयल, तो इंजन ऑयल मिनिमम और मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हो, तकरीबन 1 लीटर के आसपास इसका इंजन ऑयल आता है। अगर आप यहाँ पे ओपन करते हो इसको, तो ये देखो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से आपका इंजन ऑयल आता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब क्या है इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिल जाता है, 10.98 bhp का पावर, 11.2 न्यूटन टॉर्क आपको गाड़ी देती है। अगर इसमें बात करूँ कंप्रेसर की तो 10.1.1 का कंप्रेशर, और तकरीबन 50 mm इसके अंदर आपको बोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पे। अब देखो स्टार्टिंग मोटर यहाँ पे है, ये क्या काम करता है भाई, एयर इसका ख़राब होता है तो यही 150-200 रुपये, मतलब इसको आप आराम से ठीक करवा सकते हो, कारण कहीं कोई दिक्कत नहीं है। OBD2 भी यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, तकरीबन 170 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो भाई इसका रेड कलर का स्पार्क प्लग आपको उसका देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको जो कैप दे चैंपियन का, आपको उसका स्पार्क प्लग देखने को मिल जाता है, कैप इसका रेड है। अब बात आती है और क्या कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इसका फ्यूल मिक्सचर आपको यहाँ पे दिया गया। अगर मैं थ्रॉटल यहाँ पे लेता हूँ तो आपको यहाँ पे ये इंडिकेट कर दे, देखो ये काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अब बात आती है और क्या कुछ है, ब्रेकिंग इसकी काफ़ी बढ़िया फ्लेक्सिबल फुटरेस दिया गया है। यहाँ पे हीरो, यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फ्लेक्सिबल फुटरेस है। ये जो एग्जॉस्ट है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे हीटिंग गार्ड आपको कंपनी लगा देती है। अगर मैं आपको ढंग से दिखाऊँ तो आप देखो, नीचे से दिखाना भाई जरा, ये यहाँ से पूरा इसका इंटरवल एग्जॉस्ट सपोर्ट होते हुए ये बाहर की तरफ मूव ऑन होता है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया बात है। अब बात आती है भाई इसके मोनोशॉक सस्पेंसर कैसा है,
तो यहाँ पे जब आता है इसके अंदर आपको व्हाइट कलर का इसका मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। शॉकर जो है काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसके अगर आप चेचिस देखते हो तो 125 सेगमेंट्स में इसकी चेचिस काफ़ी हेवी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे स्विंग मार देख सकते हो। अब बात आती है भाई यहाँ पे रियर गार्ड दे रखा है, यहाँ पे फ्रंट गार्ड, मतलब 2 टायर गार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे इसमें 120 80 70 का टायर दिया गया है, जो टायर काफ़ी हेवी टायर आपको मिल जाता है, जो आप यहाँ पे टायर देख सकते हो। 130 mm का तकरीबन आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, और कनेक्टिंग ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे थोड़े से स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे ग्रेवल की बात कर ले तो येलो कलर का इसका ग्रेवल आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है भाई ये गाड़ी जो है कितनी कंफर्ट है। सीट तो काफ़ी सॉफ्ट मिल जाती है, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप इसमें सिंगल सीट ले सकते हो, एक आपको स्प्लिट सीट आता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो इसमें एक स्प्लिट सीट आता है, तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये अपने पास स्प्लिट सीट है, और चाहो तो आप सिंगल सीट भी आप यहाँ पे लगवा सकते हो, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तकरीबन 800-900 रुपये का खर्च आता है। अब बात आती है पीछे से ब्रेक लाइट्स की बात आती है, इसकी ब्रेक लाइट कैसे, इसके एलईडी इंडिकेटर्स कैसे हैं, वो सब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रेक लाइट्स पूरा फुल एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। ये यहाँ पर तो टेल के पास तो ये आपको फाइबर का मिल जाता है। सपोर्ट की मैं बात करूँ अंदर से, तो ये पूरा फुल मेटल का सपोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है नंबर प्लेट लाइट, यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग मिल जाता है। ये देखो इंडिकेटर, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपका नंबर प्लेट आता है। अब बात आती है भाई और क्या कुछ मिल जाता है, तो हीरो का यहाँ पे आपको स्टिकर छोटे से मिल जाते हैं। अब अगर आप यहाँ से पीछे से देखते हो तो ये आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका देखने को मिल जाता है। जो पीछे से देखो तो भाई लगता नहीं है भाई 125 सी गाड़ी होगी, अगर आप देखोगे तो कोई इसको बोलेगा नहीं 125 सी गाड़ी, तो ये चीज़ आपको मिल जाता है। यहाँ पे टायर गार्ड आपको लगा के दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट, देखो यहाँ पे पाइप का सपोर्ट दिया गया है। अब बात आती है भाई साइड प्रोफाइल पे, यहाँ पे क्या हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। इसमें आपको मैं बता दूँ, इसमें आपको चेन स्प्रॉकेट जो 44 टीथ का इसका आपको चेन स्प्रॉकेट देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे है 44 टीथ है। बाकी फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट है, यहाँ से आप सीट को अनलॉक कर सकते हो। गियर की बात करें तो 5 गियर, सिंगल स्टील कटआउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंगल हॉर्न, मैग्नेट साइड प्रोफाइल फुल मेटल का मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ होंडा की, तो भाई उसके अंदर यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ तो उसका फाइबर है, लेकिन इसका देखोगे तो मैग्नेट साइड प्रोफाइल ये पूरा फुल्ली मेटल आपको देखने को मिल जाता है। 125R आपको यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे डुअल टोन कलर एक्सट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 125 मिलियन का सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टिकर देखने को मिल जाएगा, जो कि एल्युमिनियम का है। ये कोई भाई खुद से नहीं लगा, ये कंपनी फिटेड आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर बैठते हो आप, मैं आपको बैठूँ यहाँ पे देखोगे आप, तो मेरी पोजीशन जो है यहाँ पे मैं डोर सीट पर बैठते हो, तो ये देखो यहाँ जब बैठते हो आप, तो ये जो सीट है, ये जो चीज़ है ना, ये राइडिंग के बाद पता चलता है कि भाई ये जगह पर जब बैठते हो तो ये काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मतलब अगर आप ब्रेक मारते हो तो आप इतने कॉन्फिडेंस रहते हो कि मैं ब्रेक मारने के बाद जो है मैं आगे की तरफ नहीं जाऊँगा, सडनली मैं ब्रेक मारता हूँ तो मैं वहाँ पर रुक सकता हूँ। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक का सपोर्ट मिल जाता है। तकरीबन 10 लीटर पेट्रोल टैंक दिया गया है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम दोनों साइड से एक्सट्रीम का स्टिकर, E20 सेपरेटर पेट्रोल की में कहीं कोई चेंजेस अभी नहीं है भाई। जैसे इसको आप अनलॉक करते हो तो तकरीबन ये लो, इसको अनलॉक करते हैं, पूरा फुल फ्यूल टैंक जो है मेटल के आपको देखने को अंदर से मिल जाता है। इसको करते हैं लॉक। अब देखो यहाँ पे बात आता है और क्या कुछ मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका पूरा न्यू अपडेट आने वाला है। अभी फिलहाल क्या है अभी तो भाई 27 तारीख तक अभी प्लांट बंद है, लेकिन हाँ प्लांट जैसे ओपन होता है छठ पूजा के लिए प्लांट बंद है, लेकिन जैसे प्लांट ओपन होता है तो उसका ये अपने पास गाड़ी का बिलिंग हो चुका है। अपने पास ये गाड़ी आने वाली जो कि लेटेस्ट मॉडल वाली है। यहाँ पे आपको USB का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट स्विच, यहाँ पे क्या है इंजन कट आउट का स्विच, थ्रॉटल काफ़ी सॉफ्ट है इसके अंदर, आपको ब्रेक इसके काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। साइड बाई साइड इंडिकेटर, हैजार्ड स्विच, लो बीम हाई बीम, पासिंग स्विच, क्लच काफ़ी सॉफ्ट मिल जाता है आपको। और मैं बताऊँ आपको ये दोनों साइड देखोगे तो मेटल लगाएगा। तो आपको देखो होंडा में अगर आप देखते हो होंडा हॉर्नेट देखना, अगर आप ऐसे मूव करोगे ना तो पूरा घूम जाता है, लेकिन अगर आप मैं हीरो की बात करूँ तो ऐसे अगर मूव कर रहा हूँ तो ये नहीं मूव ऑन हो रहा। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये पोजीशन को भी यहाँ पे चेंज किया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया बात है। अब मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो भाई ये अपने पास जो है ABS, कॉल, मैसेज, अलर्ट आपको यहाँ पे बताता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ अभी इसके अंदर नहीं है, और ब्लूटूथ है इसके अंदर। टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है कमिंग सून अपडेट है, जो कि आने वाली अपने पास गाड़ी, मुझे लगता है 27 से 30 तारीख तक अपने पास वो गाड़ी भी आ जाएगी। तो बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप यहाँ पे देख रहे हो। अब बात आती है भाई हीरो एक्सट्रीम 125R की, जो भाई ये सिंगल सीट पे जब रहती है या फिर मान लो आप इसको सिंगल स्टैंड पे करते हो तो उसका डिज़ाइन आपको कैसा लगता है। तो इसका जो लुक वाइज है आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल जाता है। अगर मैं इसको राइडिंग करता हूँ तो राइडिंग मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है, तो काफ़ी कंफर्टेबल ये गाड़ी मुझे देखने को मिल जाता है। तकरीबन इसकी कर वेट आपको 136 kg का कर वेट आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करूँ तो 1325 mm के आसपास का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है। भाई जरा इसका रियर सस्पेंशन दिखाना एक बार, कितना फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप इसके रियर सस्पेंशन देखो तो ये काफ़ी आपको फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं फ्रंट
सस्पेंसर की बात करूँ तो ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबल। और देखो एक चीज़ तो इसका, अगर ब्रेकिंग मार दो सडनली, अगर आपने ब्रेक मारा तो हाँ इतना कॉन्फिडेंस रखते हो भाई अगर मैं ब्रेक मारूँ तो उस जगह पे गाड़ी को रुक जाएगी। लेकिन बायबर कंपनी का ब्रेक लिपर यहाँ पे दिया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये दिखाना भाई जरा, बायबर कंपनी का यहाँ पे यूज़ किया गया। बट यहाँ पे देखोगे तो आपको बायबर का देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंपनी वहाँ पे फिटेड आपको नहीं मिला। लेकिन हाँ इतना इसकी ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। ये गाड़ी आपको कहाँ मिलेगी भाई? अगर ये हीरो आ जाए, हीरो को इसी पर परचेस कर सकते हो। वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर। मिलने हैं नेक्स्ट वीडियो में।